वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12th का। तो 12th की एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया था, तो मैं एनसीईआरटी के उसके पॉइंट्स आपके सामने फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट KQ/R² इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रिलेशन सीखा फोर्स के साथ क्या है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो न्यूटन पर कूलम में से हम नाप लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1.8 वी कैन इन्फर दैट इफ Q इज यूनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। ये डेफिनेशन हमने लिखी थी। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल Q एट ए पॉइंट इन स्पेस may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। हमने यूनिट भी डिस्कस की थी बच्चों। अल्टरनेट यूनिट जो है लिखी है ना, अल्टरनेट यूनिट वोल्ट पर मीटर विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि पोटेंशियल पढ़ने के बाद यहाँ पे आएगी। द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और जो दूसरा चार्ज Q है उसको हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, टेस्ट इफेक्ट के लिए। तो ये कंडीशन आगे लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो इस सारी डिटेल के बाद अब आगे हमें डिस्कस करना है, अगर पूरा सिस्टम है चार्जेस का तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों फोर्स के लिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था फोर्स के लिए, वो फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फील्ड के लिए किस तरह से एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर हम इसकी बात करें। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लीजिए Q1 Q2, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे फोर्स के लिए था, Qn तक है, जिनके पोजीशन वेक्टर R1 R2 अप टू Rn है, रिलेटेड टू सम ओरिजिन O। लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिंगल चार्ज, उसी तरह से ये सारे चार्जेस अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड टू बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजिशंस ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड Qn। यानी वो इन पर फोर्स नहीं लगाएगा, वो सिर्फ इनकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और हमें उसका वेक्टर सम करना होगा। We can use Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at a point P denoted by position vector R। तो ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप ये डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालना है हमको एट डिस्टेंस R ड्यू टू Q1 एट R1 इज गिवन बाय E1 हो गया K Q1/R1²। जो नोटेशन है एनसीईआरटी वाला, वही नोटेशन यहाँ पे लगाया हमने, 1 से P की तरफ डायरेक्टेड है, तो यहाँ लिखा 1P। इसी तरह से E2 हम निकाल सकते हैं, K की जगह 1/4 पे ε0 Q2/R2², R cap 2P, वो यूनिट वेक्टर हो गया 2 से P की तरफ एंड सो ऑन। तो नेट जो होगा बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R डिस्टेंस या R पोजिशन वेक्टर वाले पॉइंट पर ER वो होगा E1R + E2R + to En। इन सब का वेक्टर सम हो जाएगा। E is a vector quantity that varies from one point to another point in space and is determined from the positions of the source charge। ये लॉजिक है। अब हमें समझना है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चों जब आप पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी, तो कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जहां आकर आप लोग अटक जाते हैं, या वो आर्टिकल एक बार में आपकी समझ में नहीं आते, उसके लिए आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक आर्टिकल है 1.8.2 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें बच्चे अंडरलाइन करके कुछ लाइंस लेकर आते हैं मेरे पास पूछने के लिए, आया करते थे, अभी तो कोई नहीं आ रहा है। तो वो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमें समझना है। You may wonder why the notion of electric field has been introduced here at all। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत हमें क्या पड़ी या क्यों पड़ी। तो कॉज, बेसिक कॉज क्या है, फोर्स तो बाद में आएगा, पहले तो फील्ड लगेगा, फील्ड होगा तो फोर्स आएगा। मैंने कुत्ते वाला एग्जांपल दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। So you may wonder why the notion of electric field has been introduced here at all। After all, for any system of charges, the measurable quantity is the force on a charge
which can be directly determined using Coulomb's law and the superposition principle. Why then introduce this intermediate quantity called the electric field? तो वही हमें समझना है, वही इसका physical significance है. For electrostatics, the concept of electric field is convenient but not really necessary, ऐसा मानना है. Electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. उनके आसपास का environment क्या है, कैसा है, उसको. जैसे वापस कुत्ते वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग. अब जिसके घर मिलने जाने वाले हैं उनके एक पोमेरियन डॉग है. गौर कीजिए, पोमेरियन डॉग, सफ़ेद वाला बड़े बालों वाला कुत्ता. उनके यहाँ एक गोल्डन रिट्रीवर है, कंडीशन नंबर 2. एंड कंडीशन नंबर 3, उनके यहाँ खतरनाक एल्सेशियन है, या एल्सेशियन के नहीं बोले तो जर्मन शेफर्ड है, या ऐसा ही कोई गार्ड डॉग है जो खतरनाक है. तो ये 3 अलग अलग सिचुएशन में आप जो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वहाँ घर जाने के बाद, पोमेरियन के ज़्यादा पास जा सकते हैं आप, गोल्डन रिट्रीवर के भी ज़्यादा पास जा सकते हैं, उतना खतरनाक वो नहीं है. और अगर एल्सेशियन है या फिर कोई और गार्ड कैटेगरी का डॉग है, तो जर्मन शेफर्ड है, तो वो तो चढ़ ही जाएगा आपके ऊपर, उसे वो बड़ा भी है, तो उसे आपको और ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा. तो ये एनवायरनमेंट. तो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे. tells you the force a unit positive charge would experience if placed at that point without disturbing the system. Electric field is a characteristic of the system of charges and is independent of the test charge that you place at a point. To determine the field, the term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may vary from point to point. जैसे जैसे दूर जाएंगे कुत्ते का डर बदलेगा, कम होगा. कुत्ता कौन सी ब्रीड का उस पर भी डिपेंड करेगा. तो चार्ज मैग्नीट्यूड में कितना है, नेचर क्या है उसका, वगैरह वगैरह. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड, ये हमें समझना है, ये वेक्टर फील्ड है सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसके कॉन्ट्रेरी स्केलर फील्ड कौन से होते हैं? तो स्केलर फील्ड में प्रेशर फील्ड आ गया, टेम्परेचर फील्ड आ गया, ये स्केलर फील्ड होते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों वेक्टर फील्ड है. The true physical significance of the concept of electric field, however, emerges only when we go beyond electrostatics and deal with time-dependent electromagnetic phenomena. अब चार्ज रेस्ट पर नहीं है, गौर करें इस बात पे. चार्ज जब तक रेस्ट पर है तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज ने चलना शुरू कर दिया, नाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स. तो हम डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना तभी आएंगे एग्जिस्टेंस में. आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी तो आपने वहाँ पढ़ा था लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड आल्सो अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज, दौड़ता भागता कूदता फांदता झूला झूलता हुआ चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. याद आ गया होगा शायद आपको. सो सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्जेस Q1 Q2. जस्ट इमेजिन कीजिए इन एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों चल रहे हैं और उनके बीच फोर्स लग रहा है चलते चलते. नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच ए सिग्नल और इंफॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज c. वो स्पीड ऑफ लाइट है. c को आप भली भांति पहचानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट. दस द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 ऑन Q2, वो जो जाएगा कैनॉट अराइज इंस्टेंटेनियसली, तुरंत नहीं जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा तो कुछ फाइनाइट टाइम उसको लगेगा. देयर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट यानी फोर्स ऑन Q2 एंड द कॉज मोशन ऑफ Q1. रिलेटिव है बच्चों, तो वहां तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा. जैसे उदाहरण के लिए आप कांच के सामने जाकर खड़े हुए, क्या इमेज तुरंत बन जाएगी और दिख भी जाएगी आपको, और देयर विल बी अ टाइम लैग? क्या सोचते हैं आप? इन द फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट,
लाइट जो आपके ऊपर आकर पड़ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से आपकी बॉडी से टकरा कर मिरर तक जाती है, फिर मिरर से टकरा कर फिर स्पीड ऑफ लाइट से आपकी आंखों तक पहुंचती है। तो तुरंत नहीं बन जाती, दिस प्रोसेस नॉट इंस्टेंटेनियस, पर इंस्टेंटेनियस लगता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है। सो देर इज सम फाइनाइट टाइम जो हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही कम है। देर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट and the cause. It is precisely here that the notion of electric field, strictly the electromagnetic field, is natural and very useful. इसीलिए यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है फील्ड की, कि जो इफेक्ट है एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर पहुंचेगा, इट विल ट्रैवल थ्रू फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड विद स्पीड ऑफ लाइट. The field picture is this: the accelerated motion of charge q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed c, reach q2 and cause a force on q2. यही सिग्निफिकेंस है बच्चों जो आपको समझनी है, तो इसको हाईलाइट कर लें आप. The notion of field elegantly accounts for the time delay. thus यानी फील्ड है जिसकी वजह से हम टाइम डिले को समझ पाते हैं. जैसे आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, खड्डे में से निकली गाड़ी, झटका धचका लगा, शॉकर्स हैं जो टाइम डिले ला रहे हैं जिससे कि जर्क कम हो जाता है. तो वैसा कुछ मैकेनिक्स से लिंक करके आप समझ सकते हैं. thus even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects forces on the charges, इफेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा तब डिटेक्ट होगा कि हाँ यहाँ पर वो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो हमें दिखाई देता, महसूस भी करना बड़ा मुश्किल है. कि अगर हाथ में हमारे रोए नहीं होते बाल तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं कर सकते. स्क्रीन के पास आप हाथ ले जाएं, रोए खड़े हो जाते हैं. अगर वो कौन सी स्क्रीन है, CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो टीवी में होता है, वो पुराना वाला टीवी, बड़ा वाला, या हाई टेंशन लाइन, आपको नहीं करना है, ठीक है. हाई टेंशन लाइन, वो ज़्यादा वोल्टेज वाला तार, आपको नहीं करना है. मैं करके देख चुका हूँ, तो आप मेरे एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस में शामिल कर लीजिए. उसके आसपास ही फील्ड रहता है, आसपास की एयर आयनाइज हो जाती है, तो वहाँ फील्ड महसूस होता है. thus even though electric and magnetic fields can be detected only by their effects, they are regarded as physical entities, not merely mathematical constructs. They have an independent dynamics of their own, that is they evolve according to laws of their own. उनके अपने laws हैं जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में स्टडी करेंगे. दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एनर्जी ले जाते हैं. thus ए सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बनेगा. टर्न ऑन ब्रीफली एंड स्विच्ड ऑफ. अगर कोई सोर्स है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, टर्न किया हमने थोड़ी सी देर के लिए और स्विच ऑफ किया, लीव्स बिहाइंड, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, propagating electromagnetic waves छोड़ जाता है, fields transporting energy. The concept of field was first introduced by Faraday and is now among the central concepts in physics. एक आपका कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा अगर आपने कभी गौर किया है कि आपका जो वाईफाई है, वाईफाई राउटर, या मान लीजिए फ़ोन से हॉटस्पॉट आपने बनाया, किसी दूसरे फ़ोन को आप दे रहे हैं, चला रहे हैं, या किसी डिवाइस को चला रहे हैं वाईफाई से, आप वाईफाई बंद कर दीजिए, तुरंत सिग्नल नहीं जाता है, थोड़ी देर बाद सिग्नल स्विच ऑफ होता है. और इसी तरह से वाईफाई बंद पड़ा है, ऑन कीजिए, तुरंत सिग्नल नहीं आता है, देयर इज ए टाइम लैग. कॉज इज एक्सप्लेन्ड हियर, वो समझ चुके हैं आप. एग्जाम्पल 1.8 देखते हैं. अच्छा सवाल है, कंसेप्ट छुपा है इसमें. An electron falls through a distance 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per coulomb. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं. The direction of the field is reversed. इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डायरेक्शन रिवर्स की, keeping its magnitude unchanged, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा. और अब की बार हम प्रोटॉन को छोड़ रहे हैं, प्रोटॉन गिर रहा है थ्रू द सेम डिस्टेंस. इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ. प्रोटॉन किधर जाएगा, ये प्रोटॉन दिखाया हमने E+ से, प्रोटॉन जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ. दोनों में mg भी काम कर रहा है. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. अगर ये फील्ड नहीं होता, बिना फील्ड के गिर रहे होते, तो उसे कंपेयर करना है हमें सिचुएशन को.
तो सॉल्यूशन देखें, द फील्ड इज अपवर्ड, यहाँ पर फील्ड और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, छोटा ई बड़ा ई, F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूले से यहाँ पे आ गया। फिर E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, वो हमने निकाला E/m, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा वो ज़्यादा आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल थ्रू ए डिस्टेंस h, इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से t हमारे पास आता है √2h एक्सेलेशन, हमने वैल्यूज पुट की पूरी, एक्सेलेशन का फॉर्म जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ पे रख दिया, तो सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखने पर टाइम कितना आता है 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड, इतना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। अंदाजा लगाइए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लगेगा समय या प्रोटॉन को ज़्यादा लगेगा। बच्चों एक्सेलेशन किसका ज़्यादा है, एक्सेलेशन जिसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन का एक्सेलेशन हमने निकाला, सेम एक्सरसाइज प्रोटॉन के लिए हमने किया और प्रोटॉन के लिए टाइम आता है 1.3 × 10⁻⁷ सेकेंड। -7 बड़ा होता है या -9 बड़ा होता है आपको पता है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के मुकाबले लगभग 100 गुना समय कम लग रहा है। Electron is moving faster. Thus, the heavier particle proton takes a greater time to fall through the same distance. mg का इफेक्ट यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है बच्चों, नेग्लिजिबल है। नहीं तो सोचते भारी प्रोटॉन तो जल्दी गिरेगा। This is in basic contrast to the situation of free fall under gravity, क्योंकि वहाँ पे क्या होता, where the time of fall is independent of mass of the body. Note that in this example, we have ignored the acceleration due to gravity in calculating the time of fall to see if this is justified, क्या सही किया हमने neglect करके। Let us calculate the acceleration of proton in the given electric field, ये हमने calculate किया, जो आया 1.9 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलेरेशन आया which is enormous compared to the value of g 9.8। खाली एक्सेलेरेशन की बात करें, प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन इतना ज़्यादा है 10⁻12 किसके कंपैरिजन में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कंपैरिजन, तो उसमें जोड़ भी दूंगा मैं 9.8 तो नेग्लिजिबल है। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इवन ग्रेटर, दस द इफेक्ट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड, इसको हम भूल सकते हैं। तो इसको हमने डिस्कस किया था फोर्स में भी, कि वो जो प्लास्टिक का स्केल आपने बालों से रगड़ा और कागज़ के टुकड़े के पास लेके गए, कागज़ का टुकड़ा उछल के चिपक गया, इतनी बड़ी अर्थ जो ग्रेविटेशनल पुल लगा रही थी और टुकड़े को अपने पास नहीं रोक पाई, और छोटा सा प्लास्टिक का स्केल उसने जो इलेक्ट्रिक पुल लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल लगाया, उसने खींच लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल 1.9 की बात करें, आप अपने आप कर सकते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 मैग्नीट्यूड दिस इन दिस, ये रखे हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है बच्चों, और थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। इसे अपने आप कीजिए। आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसमें इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी।